कल हमने देखा समदिट्ठी जीवो जय विहु पावम समाय रे किंची अपोसी होई बंधु झेण न निधम दसम खुणे कि सम्यक दृष्टि जीव जो भी पाप करता है उसका अल्प बंध होता है, क्योंकि वह एकदम निर्ध्वंस परिणाम से पाप नहीं करता है, पाप भी डर डर के करता है। तो इस तरह से अभी आगे की गाथा में हमको बहुत, ये जो लास्ट वंदिता सूत्र की गाथा है उसमें बहुत अच्छी बात कही है। तंपी सपरिकमनम सपरियावम स उत्तर गुणम च क्षिप्पो मोहसामे वायु सुसिख्यो विचो। कहा कि पाप जो करते हैं, सम्यक दृष्टि जीव जो भी अल्प पाप करते हैं वह पाप भी उनका दूर हो सकता है। किसके द्वारा? 6 आवश्यक रूप प्रतिक्रमण करने से। मन से विचार करे कि मैंने कुछ विपरीत किया है, मैंने बहुत गलत किया है, तो प्रतिक्रमण करने से, उसके साथ में पश्चाताप करने से। कहते ना कि हम बनिए लोग हैं, बनिए लोग क्या सोचते हैं, मतलब मेरा नफा नुकसान कैसे हुआ, किसमें ज्यादा नफा हुआ, किसमें कम नफा हुआ, किसमें नुकसान हुआ, करके ये हिसाब डालते हैं। ऐसे ही हमको प्रतिक्रमण के समय हमको यही हिसाब करना है कि मतलब मैंने जो पाप किया है वो पाप को मतलब मैं कैसे ये पाप से पीछे हटूं। तो इसके लिए सबसे पहले प्रतिक्रमण करना है, फिर इसके बाद में और थोड़ा बड़ा पाप हो तो उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। और प्रायश्चित ऐसा करे कि मतलब वापस मुझे जो गुरु ने प्रायश्चित दिया है वह प्रायश्चित जब श्रावक स्वीकार करता है मतलब, तो वह अपने पापों को क्षीण कर देता है। कहते ना कि वाही वसु सिक्ख्यो बीचो, जैसे कोई अच्छी तरह से सीखा हुआ वैद्य वैद्य के पास जाते हैं तो वह कोई ना कोई ऐसी दवाई देके, कभी वमन से, कभी जुलाब देके, कभी लांघन करा के, तो और कभी कोई दवाई देके रोग को नष्ट करता है। ऐसे ही जो श्रावक प्रतिक्रमण करता है और पश्चाताप करता है, तो जो भी पाप बांधा है उससे, जैसे व्याधि को अच्छा सिखा हुआ वैद्य मतलब दूर करता है, ऐसे ही यह पाप को श्रावक भी दूर करता है। अगली गाथा में यह करे, जहा विषम कुट्ठ गयम मंत मूल विसारिया विद्या हणंती मंते हिंतोतम हवै निवेशम। शरीर में जो व्याप्त विष, जो मंत्र और जड़ी बूटी के जानकार गारुड़िक मंत्र से नाश करता है, जो विष व्याप्त है मतलब, तो वह व्यक्ति निर्विष हो जाता है। तो इस तरह से कहते कि विष कितने प्रकार के हैं? विष 2 प्रकार के, स्थावर विष और जंगम विष। स्थावर विष यानी क्या? जो ऐसे झेरी वृक्ष रहते हैं जिसके द्वारा झेर प्राप्त, झेर हमारे शरीर में आता है। किम्पाक फल करके बताते हैं कि किम्पाक फल का फल एकदम दिखने में बहुत अच्छे रहते हैं, स्वाद में भी बहुत मीठे रहते हैं, लेकिन जैसे व्यक्ति खाता है मतलब तुरंत मर जाता है। तो यह स्थावर विष है, मतलब जो स्थिर रहता है। कोई पेड़ ऐसा है कि मतलब जिसके द्वारा आदमी उसको छुए और मर जाए मतलब। और जंगम विष यानी जो मतलब बीछी सर्प वगैरह जो हरते फरते मतलब के द्वारा जो विष लगा है, तो यह किसी के पेट में यह विष गया है मतलब स्थावर या जंगम विष। तो जो गारुड़िक मंत्र मूल के जानकार होते हैं मतलब, वह अच्छी तरह से मतलब वह मंत्र के द्वारा जो गया हुआ विष है उसको मतलब नाश करते हैं और उसका झेर, वह झेर रहित होता है मतलब। तो इस तरह से मतलब जो ये गणधर रचित सूत्र है, हमारे प्रतिक्रमण में जितने भी सूत्र आते हैं ज्यादातर गणधर के रचित होते हैं मतलब। तो यह रचित मंत्राक्षर रूप है, यह हर एक गणधर रचित सूत्र मंत्राक्षर रूप है। जैसे मतलब गारुड़िक शरीर में व्यापा हुआ झेर, वह व्यक्ति बेभान पड़ा है, अभान अवस्था में है। जिसको झेर शरीर के अंदर है वह तो अभान पड़ा है, बेभान पड़ा है। लेकिन जब
गारुडिक के द्वारा, वो मंत्र के द्वारा, जड़ी बूटी के द्वारा जब मंत्र बोला जाता है तब वह शरीर को निर्विष करता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो क्रोध, परमात्मा ने जो गंधर रचित जो सूत्र है, मतलब वह सूत्र हमारे लिए ये एक अमृत का काम करता है। मतलब इसका मंत्राक्षरी मतलब इतना मतलब अमृत तुल्य है। तो जैसे मतलब यह जहर उतारने का काम गारुडित करता है, ऐसे यह सूत्र हमारे लिए यह जहर उतारने का, हमारे के राग द्वेष रूपी जहर हमारा दूर हो जाता है। कोई कहते हैं भाई मतलब मैं संवत्सरी प्रति, कई लोग ये पूछते हैं हमको कि संवत्सरी प्रतिक्रमण करने चाहता हूँ, कुछ मालूम नहीं पड़ता है, मतलब तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब अरे प्रतिक्रमण तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो सूत्र बस खाली भाव से सुनो, आपको नहीं आने कोई वांदा नहीं। नौकार मंत्र भी आता है तो भी वो गणधर रचित जो सूत्र है उसको भाव से सुनो, बस हाथ जोड़ के, मतलब जो भी सूत्र में जो क्रिया बताई जाए वह करो, तो भी आपका मतलब यह जो राग द्वेष रूप विष दूर हो जाता है। यहाँ जरूर इतना है कि मतलब हमको सीखना चाहिए। कोशिश यही होती है कि आज हमको यह सीख के, मतलब हमको यह, ठीक है यह साल हमको मतलब नहीं आता हो, अगले साल में हमको सूत्र और अर्थ सीखने के बाद हमको क्रिया करनी चाहिए। जो आनंद हमको मतलब बिना सीखे आ रहा है, उससे 100 गुना आनंद हमको मतलब सूत्र और अर्थ सीखने के बाद आएगा। तो इस तरह से मतलब एक कहते हैं कि मतलब एक वृद्ध माझी थे, वृद्ध डोसी माँ थे, मतलब तो उनको मतलब उनका पुत्र ऐसे मतलब सर्प ने काटा था। वह, उसका नाम था हंस। जैसे ही माँ के पास तो कोई और साधन नहीं था, मतलब न तो कोई आजू बाजू कोई वैद्य था, न तो कोई मंत्रवादी था, मतलब लेकिन ये माता मतलब घड़ी घड़ी हे हंस, हे हंस, हे हंस करके रोती थी। हे हंस 100 बार, 200 बार, 300 बार। और सही में वह जो सर्प का विष चढ़ा था, वह धीरे धीरे, पुत्र तो निश्चित हो गया था, मतलब वह सर्प का विष जो था मतलब धीरे धीरे दूर हो गया। क्योंकि कहा जाता है यह जो गारुड़ी मंत्र है उसमें हंस करके एक बीज मंत्र है। यह बीज मंत्र खाली मतलब यह माता बोलती गई, माता बोलती गई, उससे मतलब अपना जो पुत्र है मतलब निर्विष हो जाता है। तो इस तरह यह सारे मंत्र के प्रभाव है। तो गंधर रचित सूत्र तो मंत्र तुल्य है, मतलब मंत्र की जो असर होती है उस यह गंधर रचित सूत्र से होती है। तो इस तरह से मतलब जैसे हमको बताते हैं, मतलब कि जैसे अग्नि के गुण दोष नहीं जानने वाला बालक भी यदि अग्नि के पास रहता है तो उसकी भी ठंड दूर होती है। जो बालक को तो मालूम नहीं ये पानी पीने से क्या होता है, लेकिन यदि कोई बालक पीता है पानी तो उसकी भी प्यास बुझती है। मतलब यदि कोई मतलब गन्ने का जूस या गुड़ वगैरह खाता हो, उसको मालूम नहीं है गन्ने का जूस या गुड़ वगैरह क्या क्या, लेकिन जब मतलब वह खाता है तो उसको भी मीठा लगता है। तो इस तरह से मतलब जो भी हमारे में अज्ञानता भी रहे, फिर भी हम परमात्मा रचित सूत्र का आदर करें। परमात्मा ने कहा है, मतलब गंधर्व रचित ये सारे सूत्र है, मतलब और ये सूत्र का मैं आदर करता हूँ, और इसके द्वारा मैं यह, इसके द्वारा मेरे अंदर रहा हुआ जो राग द्वेष रूपी विष मेरा दूर हो जाएगा। तो इसके लिए कहते कि यह प्रतिक्रमण के जो अक्षर है, मतलब यदि हमारी बुद्धि में मंदता है, मतलब हमको यह अर्थ समझ में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रतिक्रमण कर्म को क्षय करने वाला है। इसके लिए यह प्रतिक्रमण तो अवश्य करना चाहिए। मतलब यह प्रतिक्रमण को इसी के लिए आवश्यक बोला है कि जो आवश्यक क्रिया हमारे परमात्मा ने 6 आवश्यक बताए, और ये प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक आ जाते हैं। तो इसके द्वारा हमारी आत्मा ये प्रतिक्रमण करके कई प्रकार से पाप से, मतलब जहां विषम कुट्ठ गए मंत्र मूल विसारे अभिजानंति मंत्र तोतम भवे निवसम। जैसे शरीर में झेर व्याप्त है और मंत्र के मूल के जानकार वैद्य जहर को दूर कर देते हैं, ऐसे ही मतलब यह सारे पापों को हम दूर कर सकते हैं और हम निर्विष हो सकते हैं। एवं अट्ठव्यम कमम राग दोष समझ्यम आलोंतो निंदंतो क्षिप्पम हणे सुसावो।
कहते हैं कि मतलब इस प्रकार से हमारी आत्मा रोज कर्म बंद करती है। समय समय पे आत्मा आठों कर्म बंद करती है। यानी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, यह आठों कर्म में से 7 कर्म, आयुष्य कर्म तो एक बार ही बनता है, लेकिन बाकी के जो कर्म है वह हमको समय समय पे बंद होता है। तो कहते कि वह भी कैसे, मतलब एवं अट्ठव्यम कर्मम, ये जो 8 प्रकार के कर्म है, राग दोष समझ्यम, मतलब राग और द्वेष से उत्पन्न हुए, क्योंकि यह सारे कर्म, कर्म बंधन का हेतु मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये सब में देखेंगे मतलब, तो सब में मतलब राग या द्वेष कहीं ना कहीं तो कनेक्ट हुआ रहता है। क्योंकि चाहे मिथ्यात्व देखो, जहां मतलब बुद्धि उल्टी चलती है, मतलब वहां पे भी राग, एक वस्तु नहीं मुझे यह पसंद नहीं है, मतलब यह द्वेष, या तो राग रहता है या द्वेष रहता है, मतलब तो इस तरह से अविरति में भी यही है कि मतलब विरति लेने का मन नहीं होता है, उसके ऊपर द्वेष होता है, मतलब तो यह मतलब वहां पे भी राग और द्वेष। तो इस तरह से मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, कषाय में भी मतलब किसी के ऊपर गुस्सा, मतलब किसी के ऊपर प्रेम, तो यही, यह सब राग द्वेष का स्वरूप है। तो इस तरह से हमारी आत्मा कर्म बंध जो करती है उसमें मेन हेतुभूत है राग और द्वेष, मतलब और यह राग द्वेष जो मुख्य हेतु रूप है, मुख्य हेतु राग द्वेष है। मतलब जैसे मतलब किसी ने मतलब तेल लगाया है शरीर पे, अपना पूरा शरीर पे तेल लगाया है, तो जो रज उड़ रही है मतलब वह शरीर पे चिपकेंगी, मतलब ऐसे ही हमारी आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। हमारी आत्मा हमारे जो जो शरीर हमें प्राप्त होता है उसमें मतलब पूरा व्याप्त है। तो जब हम ऐसे राग द्वेष के निमित्त के द्वारा कोई न कोई गलत वस्तु करते, कोई न कोई कर्म बंद करते, आठों में सातों में से कोई भी कर्म बंद करते, उस समय वह कर्म की रज हमारी आत्मा पे आके चिपकती है, और वह चिपकने के बाद आत्मा के साथ एक ग्रुप हो जाती है। तो कहते कि यही एवं अट्ठव्यम कर्मम राग दोष समझिए। इस तरह से आठों प्रकार के जो कर्म है, मतलब जो राग और द्वेष से उपार्जित है, आलो अंतो निंदंतो क्षिपम हणि सुसावो, वह यदि आलोचना ले, गुरु के पास जाके मतलब आलोचना ले कि गुरु जी, गुरु भगवंत, मैंने ये गलत किया है, मतलब यह मुझे नहीं करना चाहिए, ये श्रावक के लिए योग्य नहीं है, मैंने फिर भी किया है, मतलब तो आप मतलब हाथ जोड़ के मतलब मुझे आलोचना दो, तो इसके द्वारा मतलब मैं ये पाप से मुक्त हो सकूं। आलो अंतो निंदंतो, या तो निंदा करने से, खुद निंदा करने से कि कैसा हूं मतलब मैं कैसा हूं, मतलब ऐसा पाप मैंने कर दिया, मतलब इसके लिए श्रावक को यहाँ मतलब बहुत ही अच्छी उपमा दी गई है, मतलब क्षिपम हणई सुसावो, श्रु श्रावक बताया, शब्द भी क्या यूज किया है, क्षिपम हणई सुसावो, क्षिपम यानी शीघ्र, हणई बोलता है हणता है, सुश्रावक, सुश्रावक बोले तो किसको श्रावक करते हैं, किसको श्रावक कहते हैं। सबसे पहले श्रावक के मतलब 6 लक्षण है, मतलब सबसे पहले व्रतधारी, जो व्रतधारी होता है, दूसरा है शीलवंत होता है, तीसरा है गुणवंत होता है, उसमें गुण के प्रति रुचि रहती है, मतलब इसके बाद में रुजु व्यवहारी होता है, सरलता होती है उसमें, मतलब सरल व्यवहार उसका सब सरल होता है, मतलब फिर पांचवा है गुरु की शुश्रूषा करने वाला, गुरु की सेवा करने वाला होता है, और छठा है मतलब प्रवचन कुशल होता है, यानी कभी भी कुछ बोलना रहे तो वह बोलने में भी मतलब कुशल रहता है। तो ये 6 गुण वाला जो श्रावक है, वह इस प्रकार से जो 8 कर्म बंद किए राग द्वेष के कारण, आलो अंतो निंदंतो, 2 चीज करना, एक तो आलोचना, गुरु के पास जाके आलोचना लेना, और खुद आत्मा के साक्षी निंदा करना, ये 2 करेंगे तो मतलब क्षिपम हणई सुसावो, तो जो भी कर्म बंद हुआ है उसको मतलब नाश कर सकते हैं ये श्रावक। तो इस तरह से आज यहाँ तक रखते हैं। शंभु कुमार चरित्र जो चल रहा है उसमें मतलब हमको आगे बढ़ना है। शंभु कुमार सुधर्मा स्वामी की वाणी सुन के आए हैं,
आके माता पिता को कहते हैं मतलब माता जी पिताजी मुझे चारित्र लेना है, आप मुझे चारित्र की अनुमति दो। माता और पिता पिता कल हमने सुना मतलब कई तरह से शंभू कुमार को समझाते हैं। शंभू कुमार को यही कहते हैं मतलब शंभू कुमार अभी तुम्हारी वही क्या है, मतलब तुमने क्या देखा है, तुमने संसार में क्या देखा है, तुमने न तो सुख माना है मतलब न तो सुख भोगा है, मतलब अब मतलब जो सुख भोगने का टाइम आया मतलब तब तुम क्या ये चारित्र की बात लेके बैठो, मतलब आगे मतलब और मतलब पिता और माता के साथ मतलब क्या बात चलती है वह हम सुनेंगे आज। पिताजी बोलते हैं कि हमारे पास इतना धन है, मतलब धन को भोगने वाला तू अकेला है, तू एकलौता पुत्र है, मतलब और तू मतलब यह संसार छोड़ने की बात करेंगे तो यह सब धन का क्या होगा, मतलब यह सब धन का क्या होगा, मतलब अब शरीर एकदम निरोगी मिला है, मतलब बहुत अच्छा है, आराम से भोग भोग सकता है, तो यह सब भोग भोग ले, मतलब पिताजी को यह शंभू कुमार बोलते हैं मतलब हमेशा जीव मात्र की झंखना सुख प्राप्त करने की होती है। कोई भी जीव सुख प्राप्त करने के लिए रहता है, लेकिन सुख के लिए मतलब वह विपुल प्रमाण उसके पास कितना भी धन संपत्ति हो, कितना भी मतलब उसके पास कितना भी बड़ा परिवार हो, कितना भी धन संपत्ति हो, कितनी भी भौतिक सामग्री हो, लेकिन वह उसको सुखी नहीं कर सकती है, क्योंकि जब तक आत्म सुख का आनंद नहीं प्राप्त होता है तब तक व्यक्ति सुखी हो नहीं सकती, मतलब जब भी आत्म सुख मिलेगा तभी व्यक्ति सुखी हो सकती है। इसके लिए आप मतलब मुझे रत्नत्रयी की आराधना के निमित्त बनो, मतलब और हमारी आत्मा हर जन्म में धन पाया, हर जन्म में परिवार पाया, हर जन्म में मतलब माता पिता भाई बहन सब पूरा कुटुंब पाया, लेकिन जब तक हमारी सच्ची समझ नहीं आई तब तक मतलब ये सारा हमको उस खाली भाव में भटकाने वाला ही होता है, मतलब और कुछ नहीं, मतलब इसके लिए मतलब मुझे आप आज्ञा दो, मैं सर्व त्याग के पंथ पे जाऊं, तब की आराधना में मस्त बनूं, मतलब और परम पद ऐसा मोक्ष सुख को मैं पाऊं, बस यही मेरा निश्चय है। मुझे मेरे स्वरूप में जाना है, मतलब बाह्य पदार्थ में मैंने बहुत समय बिताया, मतलब अब मुझे परिभ्रमण नहीं करना है, मुझे स्वस्वरूप में रहना है, इसके लिए मतलब आप मुझे आज्ञा दो। पिता ऋषभ दत्त सेठ सोचते मतलब क्या बात है, शंभू कुमार के पास इतना आत्मा के बारे में ज्ञान है, मतलब बहुत ही उसको संतोष होता है, आनंद भी होता है, खाली उसको दुख एक ही था, मतलब कि पुत्र बारंबार उनको मतलब दीक्षा के लिए अनुमति मांग रहा है, यही एक दुख था, मतलब बेटा जानकार है, बेटा आत्मा के बारे में जानता था, बहुत ही आनंद होता है, मतलब वह ये जब शंभू कुमार ने ये पूरा मतलब बताया, विवरण किया कि ये धन संपत्ति दौलत मतलब कई जन्मों में मिले और वहीं छोड़ के हम आ गए, कहीं पे भी धन कितना भी संपादन किया हो साथ में लेके गए क्या कोई भी जन्म में, हर जन्म में वही का वही छोड़ के आ गए, तो हमारा क्या है, मतलब परिवार को भी वहीं छोड़ के आ गए, तो हमारा क्या है, मतलब तो इस तरह से इसका जवाब पिता जो ऋषभ दत्त है मतलब दे नहीं सके, मतलब लेकिन कैसे भी करके मतलब हमेशा माता पिता ममतावश होते हैं, मतलब उसने एक ही कहा कि बस जो भी हो हमारा वंश वेला आगे बढ़ना चाहिए, हमारा जो वंश है मतलब यदि तू दीक्षा ले लेगा तो तू हमारा इकलौता पुत्र है, तो हमारा वंश कैसे आगे चलेगा, मतलब ऋषभ दत्त सेठ शांत भाव से शंभू कुमार को कह रहे, शंभू कुमार तेरी ज्ञान भरी बातों से मुझे मतलब बहुत ही आनंद हो रहा है, मतलब तेरी बात सत्य है, मैं नहीं बोलता हूँ कि तेरी बात झूठ है, लेकिन तुझे हमारे अंतर की लागणी के प्रति भी देखना चाहिए, तू जो मार्ग ग्रहण करने को इच्छा कर रहा है वह श्रेष्ठ मार्ग है, आत्म जागृति के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, यह मार्ग पे जिसके हृदय में वैराग्य का दीपक जलता हो वह चाहते हैं, मतलब तेरा निर्णय पे गर्व है हमको, मतलब बस एक ही है, हमारी विनती एक ही है, अभी तो यह तेरा जो प्रशस्त मार्ग है मतलब उसको मतलब थोड़े समय के लिए मतलब उसको पेंडिंग रख दो, मुलतवे रख दो, मतलब और हमारी इच्छा का संतोष करके थोड़ा समय संसार का सुख भोग में आनंद पूर्वक जीवन बिताओ।
थोड़े समय हमारे साथ और रहो। अब तूने तेरी माता की स्थिति देखी, अभी तू इतना बात कर रहा है, 2-3 बार तेरी माता बेभान हो गई। तो तुझे ऐसा लगता है किसी को दुख देख के इच्छाना मतलब तेरे लिए योग्य है? तेरे जैसे जो आज्ञाकारी पुत्र है उसके लिए वह योग्य है? मतलब कैसी परीक्षा है। एक बाजू माता पिता का आग्रह है, एक बाजू खुद ने मतलब चारित्र का निर्णय किया है। एक तरफ मोह का आवरण है, दूसरी तरफ आत्म कल्याण का मार्ग है। क्या करना मतलब? शंभू कुमार सोच रहे, मन में सोच रहे हैं कि मतलब अब निर्णय की घड़ी है। मतलब क्योंकि माता पिता से मतलब अच्छी वह मतलब मुझे इजी से आज्ञा दे देंगे ऐसा तो कुछ लगता नहीं। और यदि मैं उनकी ममता में बह जाऊंगा मतलब और संसार के दुख रूपी दावानल में मतलब खींचता चला जाऊंगा, तो भौतिक सुख में मतलब मेरा चित्त असुख अनुभवेगा। मतलब इस तरह से मतलब शंभू कुमार के मन में विचारधारा चालू हो गई। मतलब थोड़ी देर के बाद शंभू कुमार वापस पिताजी को बोलते, हे पिताजी, आप मेरे वडील हो, आप पूज्य हो, आपकी आज्ञा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक अनुमति दो। मुझे प्रवृत्ति का मार्ग, मुझे दीक्षा का मार्ग स्वीकारना है। आपसे नम्र विनती है कि आप मेरी भावना, मेरी प्रार्थना का अंतर मन से विचार करो। मतलब मुझे अंतर में जो वैराग्य भाव हुआ है मतलब, और मेरा संकल्प शाश्वत सुख को प्राप्त करने का है। मेरा संकल्प का आप बल बनो। मतलब आप मेरा संकल्प के प्रेरणादाता बनो। मतलब ऐसा ही मैं इच्छा दर्शाता हूँ। क्योंकि आप कहते हो मतलब ये सब भोगना है, भोगना है। मतलब यह देह का क्या भरोसा है? आज है मतलब कल मतलब आप बोलते मतलब थोड़े समय के बाद दीक्षा लेना, थोड़े समय के लिए तेरा ये प्लान मुलक विरक, अरे पता नहीं आयुष्य कब पूरा होगा, अगले क्षण में भी पूरा हो सकता है। तो ये अगले क्षण में पूरा हो गया तो मेरा मेरा जो ये मनुष्य जीवन है बिना चारित्र मतलब बीत जाएगा। उसके लिए पिताजी आप मेरे मंगल मार्ग के पथिक बनो। मतलब और मुझे जो छोटी वही, अभी छोटी वही है मेरी, वह वही में जो साधना करने का निर्णय हुआ है उसके लिए आप मेरा संकल्प को आनंद पूर्वक स्वीकार हो। पुत्र की इस तरह से अनुमति प्रार्थना देकर मन में विचार करे, सही में मतलब मेरा पुत्र यह जो अपूर्व सीख, ऐसे जो लोग जिसके लिए तड़पते हैं कि ऐसा धन चाहिए, ऐसा मतलब बंगला चाहिए, ऐसा चाहिए, सब कुछ हमारे पास है, ऐसे अपूर्व सुखों को भी त्याग के जाने की इच्छा कर रहा है। मतलब सही में मतलब मेरा बेटा बहुत महान है। लेकिन फिर भी कहते कि तू बारंबार ऐसी प्रार्थना मत कर। धारिणी जो अब तक मौन बन के मतलब पिता पुत्र का संवाद सुन रही थी, उसके मुंह पे विषाद की मतलब एकदम काली छाया आ गई। जैसे कि मतलब पल भर में उसका उम्र 10 साल बढ़ गया वैसे हो गया। मुख सुंदर मुख कपल पे उनकी वेदना मतलब एकदम से कर्मा गई। मतलब आंखों में से आंसू बीत रहे। मतलब ऋषभ दत्त से जो थे मतलब अभी तक तो मतलब मन को कठन करके मतलब रहे थे, लेकिन उनकी आंख में भी आंसू आ गए। शंभू कुमार के पिता रोने लगे, शंभू कुमार की माता रोने लगी। मतलब दोनों, शंभू कुमार का दीक्षा का निर्णय से मतलब दोनों की आंख में आंसू आ गए। शंभू कुमार के माता पिता के हृदय में एक ही बात रमती थी, यह तूने क्या लाके रख दिया। मतलब हमारी जो ही हमारी दिल की वेदना किसी को कहे, हमारा एकलौता पुत्र हमको छोड़ के दीक्षा का मार्ग पे जाने की प्रार्थना कर रहा है, जिसने मतलब अपने भवन से बाहर पाँव नहीं रखा है, अनंत सुख भोग उसके पास मौजूद है, आराममय जीवन जिसने प्रसार किया है, और यह कैसे साधु का जीवन, कठोर जीवन प्रसार कर सकेगा। इसके लिए हम मतलब हमारे पुत्र को यह दीक्षा की अनुमति देने वाले नहीं है। मतलब लेकिन यह पुत्र भी कैसा है कि जो अपना जो निर्णय किया है मतलब उसमें बहुत दृढ़ है। मतलब क्या करना चाहिए, हम क्या करें ये पुत्र के पास।
जैसे ही मतलब यह विचार चलती है, माता पिता की विचारधारा चलती है, धारिणी वापस मतलब यही विचार का वेग आने से वापस मूर्छित हो जाती है। माता वापस मूर्छित हो गई। शंभू कुमार माता की सारवार में मतलब गया। थोड़ा समय में मतलब वापस माता भान में आती है। भान में आती है, कहते ना कि इसी का नाम है संसार। मतलब संसार में आत्म सुख प्राप्त करने के लिए शंभू स्वामी तैयार है, लेकिन ममता, मोह, प्रेम, लागणी जैसे अनेक अ, तत्वों पे विजय पाना बहुत मुश्किल है। मतलब इस तरह से यहाँ शंभू कुमार सोचो, मतलब शंभू कुमार अपना संकल्प सिद्ध कर पाएंगे क्या? मतलब किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? मतलब लेकिन मानवी के अंतर में जो अंतर आत्मविश्वास और श्रद्धा रहता है, वो अपना संकल्प अवश्य पूरा करते। ढीले मन के मानवी मतलब कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो एकदम मनोबल जिसका मजबूत होता है, वो अवश्य कुछ ना कुछ करके दिखाते। मतलब शंभू कुमार और ऋषभ दत्त जो माता घड़ी घड़ी उसको स्वस्थ करने की कोशिश कर रहे। मतलब वापस मतलब स्वस्थ होने के बाद माता बोलती, हे पुत्र, हमारे मन की लागणी को तू समझना चाहिए। जो मार्ग पे तू जाना चाहता है वह श्रेष्ठ मार्ग है। मतलब परंतु माता पिता की ममता पर चल के जाने में मतलब क्या लाभ प्राप्त होगा? जब हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, कई प्रकार के देव की आराधना करने के बाद तेरा जन्म हुआ है। हमारी पुत्र झंखना पूरी हुई और तेरे लिए मतलब बहुत सारे हमने सपने रचे। अब हमको लगता है कि सब हमारे स्वप्न मतलब वह मतलब चूर चूर हो गए। हे पुत्र, माता का हृदय बहुत कोमल होता है, माता की ममता भी अपार होती है। तुझे मतलब जो निर्णय तूने किया है, मतलब वह थोड़ा जल्दी से किया है। मतलब और इसके लिए मैं तुझे थोड़ा वक्त दे, मतलब और शांति से मतलब तेरा एक एक यह संसार के सुख को तो मतलब भोगो। हमारे पर ऐसा घा मत कर। मतलब लेकिन अभी दीक्षा का शब्द तो थोड़े समय के लिए भूल जा। मतलब हम ये मतलब हमारे जो हृदय पे पत्थर रख के भी मतलब तुझे ये दीक्षा की आज्ञा नहीं दे सकेंगे। हम तुझे सुखी देखना चाहते हैं। मतलब इतनी विपुल संपत्ति है, मतलब वैभव विलास तेरे चरणों चुमते हैं। इसको छोड़ के जाने का क्या अर्थ है? आनंद से तो वैभव विलास भोग और अपना जीवन व्यतीत कर। यह समृद्धि छोड़ के चला जाने वाला है तो हमारा क्या होगा? माता पिता की उम्र हो गई, अभी हमारा क्या होगा? यह संपत्ति का भोक्ता तू अकेला ही है, तेरे सिवाय कोई और नहीं है। मतलब इसके लिए अभी यह संपत्ति को तो भोगो और मन में जो निर्णय किया है उसको मतलब थोड़े समय के लिए त्याग कर दे। शंभू कुमार जिसके दिल में वैराग्य का दीप चल रहा है, मतलब बोल रहा है, माँ, संसार में मोह, माया, ममता के आवरणी मानवी को मतलब उन्नति के पंथ से रोकता है। आपकी बात आपके हिसाब से बराबर हो सकती है। मतलब लेकिन यह संपत्ति, समृद्धि क्या हमेशा रहने वाली है क्या? मतलब संसार में बहुत लोगों को देखा है कि संपत्ति रहती है और अचानक मतलब एकदम करोड़पति रोड़पति बन जाता है। तो यह संपत्ति समृद्धि कोई हमेशा रहने वाली नहीं है। मतलब बाह्य सुख के आनंद के लिए यह संपत्ति अनिवार्य हो सकती है, लेकिन आंतरिक सुख के लिए यह संपत्ति की समृद्धि की कोई जरूरत नहीं। मतलब आत्मिक सुख के लिए तो सिर्फ विराग, आराधना, त्याग तब जरूर है। आंतरिक सुख को मानने की, समृद्धि प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। और आप अपने पुत्र को यदि सुखी देखना चाहते हो तो मेरा सुख ग्रह त्याग में ही है, मेरा सुख चारित्र में ही है। आप मतलब मेरे अंतर से मेरे पर आशीर्वाद बरसाओ कि मैं अनंत सुख का मार्ग मतलब मैं बरोबर अज्वाल सकूं।
शंभू कुमार, तू जानता है मतलब तेरे पिता ने नगरी के धनाढ्य ऐसे मतलब 8-8 व्यापारी की मतलब सुंदर कन्या के साथ तेरी सगाई की। तेरा गृह जीवन शुरू करने आया है और अब तू मुक्ति की बात कर रहा है। यह भवन में अति सुंदर, संस्कारी और गुणियल तेरी पत्नी के आगमन से जो आनंद आनंद हो जाएगा मतलब हम और तेरे पिता मतलब बहुत ही आनंद पाएंगे मतलब यह विशाल भवन में आगे जाके बालक का मतलब मीठा मनगमता आवाज आने लगेगा तो हमें हैया में सांत्वन होगी। मुझे और तेरे पिता को ऐसे आनंद से क्यों विमुक्त रखते हैं? माता पिता की लागणी को समझ और तू हमको छोड़ के मत जाना। ऐसे राज्य सुख जैसा वैभव छोड़ के मतलब छोड़ मत और हमको हमारे दिल को प्रसन्न कर। शंभु कुमार माता की बात सुनता है, विचार में पड़ता है मतलब ऐसे तो शंभु कुमार बहुत ही संस्कारी था, माता पिता प्रति स्नेह और आदर भाव था। एक पल तो छलित बन गया मतलब लेकिन तुरंत ही अंतर में जो मोह को मतलब दूर कर देता है। माता जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मतलब जो सुख मृगजल समान है, जो सुख मृगजल समान है वैसे भौतिक सुख में मतलब आप मुझे क्यों खींचना चाहते हो जो चिरस्थायी नहीं है मतलब जो चिरस्थायी नहीं, हमेशा ऐसा सुख रहने वाला नहीं है, उसका ममत्व क्या काम का? आज यह संसार में कोई अमरत्व लेके आया है क्या मतलब एक ना एक दिन सबको यह संसार छोड़ के जाना है क्योंकि काल का गुण धर्म यही है, सड़ना पड़ना नाश होना मतलब जबकि आत्मा का गुण है बारंबार जन्मना मतलब आत्मा ये बारंबार जन्म लेती है मतलब जब तक मुक्ति के मार्ग पे नहीं जाते तब तक जन्म मरण करते ही रहना है मतलब यह परम सत्य है। आप आज दुख जन्य संसार के सुख में मुझे रोकना चाहती हो माँ? मैंने जो मार्ग चुना है मतलब और मैंने अंतर से जो संकल्प किया है वह मेरा ध्येय सर्वोत्तम है मतलब और मानव जीवन की सफलता भी इसी में रही हुई है, आत्म कल्याण की भावना भी इसी में समाई हुई है। आप संसार में मुझे रोकना चाहते हो, यह मतलब मोह ही है मतलब यही ममता है मतलब। माता जी आप जरा विचार करो, आपका पुत्र कोई गलत मार्ग पे नहीं जा रहा है, जिनेश्वर परमात्मा ने कहा हुआ जो मोक्ष का मार्ग है वही वही श्रेष्ठ मार्ग पे मतलब आपका पुत्र जा रहा है। आप कहो संसार में सुख कहाँ है, कौन सुखी है मतलब आप सुख किसको बोलेंगे? क्या संपत्ति को सुख बोलेंगे? क्या ये भवन में बालक का कलरव आएगा तो सुख हो है मतलब? माता जी यह सुख नहीं है, सुख तो यह सब छोड़ के मतलब पाना है। सुख के लिए यह साधना करनी पड़ेगी। भौतिक सुख प्राप्त करना बहुत इजी है, कई जन्मों में हमने प्राप्त किया, लेकिन आत्मिक सुख प्राप्त करना अति कठिन है मतलब आज संसारी जनों को भौतिक सुख में ही पूर्ण सुख का आभास लगता है मतलब लेकिन सही में उसी में उसका जीवन पूरा हो जाता है और वह सुख प्राप्त नहीं कर सकते। माता जी आपकी बात मुझे नहीं समझाती है मतलब आप मुझे ये संसार के राग में धकेलना नहीं मतलब जहाँ यातना है, किकियारी है, वैर है मतलब लोभ है, क्रोध है, अहम के सिवाय यह संसार में कुछ नहीं है मतलब मैंने मेरा निर्णय आपको बता दिया है मतलब आप खूब सोचो मतलब आप खूब सोच के विचार करके मुझे इसकी मतलब अनुमति दो। आपके पुत्र के कल्याण मार्ग के आप मतलब प्रकाश डालने वाले हो। इस तरह से मतलब शंभु कुमार शांत हुआ, माता के सामने देखता है कि माता को क्या असर होती है। धारिणी भी विचार करे मेरा बेटा इतना मक्खमता से बात कर रहा है मतलब ऐसे भी मेरा बेटा अड़ग निश्चय वाला है, जो निर्णय किया मुझे ये करना है वह करके ही रहता है।
सही में तो देखा जाए तो जम्बू कुमार की बात भी कोई असत्य नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब यह संसार में रहे वही ब्याज भी है। धारिणी माता ने मतलब फिर भी हिम्मत छोड़ी नहीं, मतलब शंभु कुमार तेरी वही अभी छोटी है, मतलब तू साधु जीवन की मुश्किल ही को नहीं जानता है। साधु जीवन अति कठोर है, कष्टदायक है। आज दिन तक मतलब तू यह भवन में आनंद पूर्वक मतलब भोग भोगता है, तू ऐसे कठोर साधु जीवन कैसे जी पाएगा? मतलब यह मार्ग पे जाने वाले को सर्वस्व त्यागना है। जहाँ मतलब सोने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है, वर्षा ऋतु हो, ठंडी के दिन हो, मतलब वहां कई प्रकार की मुश्किलें आती है, फिर भी उसको सहना पड़ता है। मतलब सामान्य रीते जो साधक रहते हैं उसको ऐसी परिस्थिति में रहना शक्य नहीं है, मतलब लेकिन तू जो अत्यंत सुख में बड़ा हुआ है, मतलब तेरी तेरी परिस्थिति में तू वैसे मार्ग पे कैसे जाएगा? मतलब शंभु कुमार, तू बरोबर विचार करना, साधु जीवन तेरे लिए अनुकूल हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तू तो वैभव में मतलब बड़ा हुआ है, मतलब वहां जाके तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। मतलब इसके लिए साधु होने के विचार तू मन से निकाल दे और सुख पूर्वक हमारे साथ यहाँ वैभव और समृद्धि को भोग। मतलब शंभु कुमार ने देखा कि माता साधु जीवन में जो मुश्किल का चितार देके मतलब मुझे समझा रही है। मतलब तब मतलब माता को वह जवाब देता है, मतलब जरा भी जवाब देने, क्योंकि उसके मन से वैरागी था, मतलब जवाब देने में जरा भी मतलब वह नहीं होता है। माता जी आप बोल रहे हैं, सही बात है, साधु जीवन कठोर होता है, मतलब यह भी आपकी बात सही है कि, परंतु मतलब आप मानवी का जीवन देखेंगे कितनी मुश्किल होती है। ऐसे मतलब साधु जीवन में तपश्चर्या बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। जिनका मन निर्मल हो उसके लिए हर मार्ग प्रशस्त होता है, और जिसके अंदर अड़ग निश्चय हो, श्रद्धा हो और विश्वास हो, उसको यह मार्ग कंटक रूप नहीं दिखता है, परंतु आत्मदर्शन प्राप्त करने का प्रेरक मार्ग दिखता है। जो विटंबना न आए तो मतलब आत्मदर्शन कैसे होगा? हमारे परमात्मा ने भी कई उपसर्ग सहे, हमारे परमात्मा ने भी 12.5 साल की जो साधना की, मतलब उसमें कितने सारे उपसर्ग को सहन किए। तो इस तरह से मतलब ऐसे सहला ऐसे मतलब हमको ये आत्म कल्याण का मार्ग मिलता हो, तो संसार में हर जीव मतलब इसके लिए यही प्राप्त करने को ललचाता है। इसके लिए आप ये जो मार्ग आपने बताया, मतलब वह धारण करना दुष्कर है, मतलब लेकिन अब मेरे लिए ये भौतिक सुख दुख जैसा लगता है। मतलब इसके लिए आप अभी भी मतलब मेरा मन एकदम मेरे काबू में, मेरे निश्चय अड़ग है, मतलब और आप मतलब मेरे मार्ग के पथदाता बनो। मतलब